जयराम जी, किसान साथियों, इस बार 5 फरवरी के पहले पहले ये एक काम आप जरूरी रूप से करवा लें। जिन किसान साथियों को चने और गेहूं का पंजीयन करवाना है, तो सबसे पहले इसके लिए आप एमपी किसान ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर उस पर आप अपना पंजीयन कीजिएगा। उसके बाद एमपी किसान ऐप पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स दिखेंगे। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स जो आपका अभी है वो है फसल स्व घोषणा दावा आपत्ति। तो इस वर्ष जो पंजीयन किया जाना है, वो उसकी जो अभी फसल जो चढ़ाने की आखिरी तारीख है फसल अपडेशन की, वो 5 फरवरी है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो 5 फरवरी के पहले पहले फसल स्व घोषणा दावा आपत्ति के मॉड्यूल से में जाकर अपने खसरों की फसल जाकर चेक कर ले में। तो जैसे मैंने फसल स्व घोषणा दावा आपत्ति वाले मॉड्यूल पर क्लिक किया, तो वहाँ पर मैंने कुछ पहले से खसरे यहाँ पर ऐड कर रखे थे, जो खसरे यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप सभी भाई जो है, अगर खसरे ऐड नहीं थे, यहाँ पर प्लस बटन जो सामने नीचे दिया है, इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जिला, तहसील, हल्का चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ खसरे ऐड हो जाएंगे जो आपको खसरा आपको ऐड करना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कुछ खसरे ऐड कर रहा हूँ, जो कि मेरे पहले से खसरे यहाँ पर ऐड है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए जो है वो कुछ खसरे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये जैसे आप जमा पर क्लिक करेंगे, नीचे आपका खसरा यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब इन खसरों पर कौन सी फसल बोई है, कौन सी फसल आपके पटवारी महोदय द्वारा चढ़ाई गई है, ये देखने के लिए आप किसी भी खसरे पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर फसलें क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख जाएगा कि इस पर जो है 900 नंबर भूमि पर 2.51 हेक्टेयर में चना फसल बोई गई है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई और दूसरे खसरे नंबर पर क्लिक करेंगे, जैसे कि 1145 पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आ गया है कि आपके क्षेत्र के पटवारी द्वारा आपके खसरे में नीचे दी गई जानकारी भरी गई है। क्या है, आप इस जानकारी से सहमत है? अगर आप इस जानकारी से सहमत है तो आप सहमत पर क्लिक कीजिएगा। अगर देखा जाता है कि अगर प्राय कुछ त्रुटि होने के कारण अगर आपके खसरे पर फसल गलत चढ़ गई है, जैसे मान लो आपने चना बोया और गेहूँ यहाँ पर शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, ताकि वो फसल आपकी समय सीमा में आपके खसरे पर अपडेट हो जाएगी और आपको किसी प्रकार से उपार्जन में कोई समस्या नहीं आएगी। जयराम जी, किसान साथियों, इस बार हम एमपी उपार्जन पोर्टल पर वर्ष 2022 में गेहूं और चने के पंजीयन के लिए क्या बदलाव किए गए हैं, जो कि पूरी तरह किसान हित को नज़र में रखते हुए किए गए हैं। चूँकि पूर्व में पंजीयन को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती थी और कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए कई बार उपार्जन केंद्रों पर भीड़ भी इकट्ठा हो जाती थी। इस बार जो है पंजीयन को 3 से 4 मतलब 3 से 4 जगहों से आप पंजीयन कर सकते हैं। पहला जो आप पंजीयन कर सकते हैं, खुद ई उपार्जन पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर स्वयं पंजीयन कर सकते हैं। दूसरा, आप एमपी किसान ऐप की मदद से अपने मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकते हैं। तीसरा, आप खुद स्वयं सोसाइटी एवं पंचायत में अगर किसी प्रकार की व्यवस्था है तो वहाँ भी जाकर आप पंजीयन कर सकते हैं। ये सारी जो अभी तक मैंने पंजीयन की व्यवस्थाएं बताई, ये सभी निःशुल्क थी। आप चाहें तो सशुल्क व्यवस्था, जो कि एमपी ऑनलाइन और सीएससी कियोस्क के माध्यम से की जानी है, 50 रुपये में जाकर वहाँ पर आप यू उपार्जन पर पंजीयन कराए जा सकते हैं। चूँकि आप सभी को पता है कि इस वर्ष ई उपार्जन रबी पंजीयन चालू होने वाला है, जिसकी की जो तारीख है इस बार 5 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक पंजीयन की अवधि निर्धारित की गई है। इसके पहले मेरे सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस बार जो पंजीयन होगा वो कम्प्लीटली आधार बेस्ड पंजीयन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस बार ई उपार्जन पोर्टल पर किसी भी प्रकार का आपका जो खाता नंबर है या आईएफएससी कोड है वो दर्ज नहीं करेंगे। आप जो है इस बार आधार नंबर दर्ज करेंगे, जिससे आपके आधार नंबर पर जो भी मोबाइल लिंक है उस पर आपको ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर करेंगे और आपकी डिटेल ऑटोमेटिक ई उपार्जन पोर्टल पर अ, मतलब कि सेव हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी किसान भाइयों को आधार कार्ड जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, और साथ ही आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आधार कार्ड नंबर से लिंक होना अति आवश्यक है। चूँकि पूर्व में पंजीयन में कई किसान भाइयों को क्या होता है कि आईएफएससी कोड और खाता नंबर गलत होने के कारण कई बार क्या होता है कि उनकी फसलों का जो पेमेंट है वो
विलम्ब हो जाता है। इसके कारण से क्या होता है, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार जो पेमेंट है वो अकाउंट बेस्ड न करते हुए आधार बेस्ड किया गया है। अतः सभी किसान भाइयों को इन दो बातों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है कि एक तो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना बेहद ज़रूरी है, दूसरा आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड नंबर से लिंक होना अति आवश्यक है। अच्छा, कई केस में ऐसा भी होता है कि आधार नंबर लिंक होने के बावजूद भी आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, तो इस केस में आपका ई उपार्जन केंद्र पर बायोमेट्रिक की सहायता से पंजीयन किया जा सकता है। तीसरी और जो ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको जो है इस बार जो आपका पंजीयन होना है उसमें भूमि स्वामी का नाम आधार कार्ड के नाम के अनुसार होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके नाम में किसी प्रकार से विसंगति पाई जाती है तो आप पंजीयन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको आपके तहसील कार्यालय में जाकर सत्यापन किया जाना अति आवश्यक होगा। दूसरी और ज़रूरी बात जो है वो ये है कि पिछले वर्ष जो पंजीयन में देखा गया था कि जब आपको फसल तोलने के लिए क्या होता था, आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आता था। उस मैसेज के प्राप्त होने के बाद उसमें तिथि और समय दिनांक दिया रहता था। उस दिनांक को जाकर किसान फसल अपनी उपार्जन पोर्टल पर जाकर तुलवाते थे। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता था कि आपको मैसेज प्राप्त नहीं हो पाता था, इस कारण किसान भाई को इसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एसएमएस की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। इसकी जगह उन्होंने स्लॉट बुकिंग का